वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। आज के वाणी है कामिनी से काम हटा देने से वो माँ हो पड़ती है, विष अमृत हो जाता है और माँ सिर्फ माँ ही है, कामिनी। श्री कौंडा बोलते हैं ठीक है, इसे बौद्धा बोलते हैं ठीक तो है ही, तो आलोचना करने का है, विष अमृत कैसे हो जाता है। श्री कौंडा बोलते हैं पहले मैंने कामिनी सोचता था, अब ये नहीं सोचता, इसीलिए विष अमृत हो जाता है। इसी पितृदेव बोलते हैं सोचने से क्या होता है। हरिपद्दा बोलते हैं सोचने के साथ करना भी है। जिसे पितृदेव बोलते हैं कामिनी वो महिला होते हैं। अगर ये देखते हैं माँ बोध होता है और उसको देख के आनंद पाते हैं। बात बोलूंगा आनंद पाता हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ देखता हूँ कि लोग आनंद पाता है, वो तो फ्रीली वो कर सकता है। कोई कुछ सोच सकता है, वो ये सोचता नहीं। महात्मा सुखदेव जैसे मुक्त मन के इंसान थे। उस करेले में लड़कियां सब विवस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। सुखदेव वही स्नान दृश्य देख के भी निर्विकार, उनके मन में कोई विक्षेप नहीं, कुछ प्रतीत ही नहीं होता है, कुछ सोचते ही नहीं है। अमृत जीवन की वृद्धि घटाता है, प्रसारण लेके आता है, उसके अंदर ध्वंस भाव नहीं रहता और विष में है ध्वंस का भाव, अधपात का भाव। हरिपद्दा बोलते हैं अमृत इष्ट पथ में ले जाता है। किसी पितृदेव बोलते हैं इष्ट पथ में ले जाता है बोलने से प्रश्न यही उठता है कि इष्ट पथ क्या है, इष्ट का मतलब क्या है। एक नारी को देख के जो भाव, कामिनी का भाव उसके ऊपर आरोप कर रहा हूँ, वही भाव ही पाप होता है, वही भाव ही बाधा होता है, विपत्ति होता है, गंडगोल होता है। वो अगर नहीं होता है तो फिर आनंद होता है। तब एक सुंदर औरत को मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर एक काम भाव नहीं आता है, काम भाव नहीं जागता है। अपनी माँ को देखने से जो भाव आता है वही भाव आता है। ये घटना इष्ट प्रसंग से 22 नवंबर 75 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।